आपकी लाइफ से जुड़ा सबका, ज़्यादातर लोगों का ये सवाल है और मेरे को लगता है इसका जवाब बहुत लोगों को हेल्प करेगा। अमूमन लोगों ने ये देखा है कि कुछ लोग हैं जो सही प्रवृत्ति के नहीं हैं लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते हैं, उनकी उन्नति होती है। ये लोगों का ऑब्जर्वेशन है। लोग कहते हैं कि भाई ये आदमी सही काम नहीं कर रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा है, फिर भी वो उसकी उन्नति देखते हैं, वो उसके पास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। और जो मेहनत करता है, जो ईमानदार होता है, वो दुखी होता है। तो उन इस कन्फ्यूजन में और इस ऑब्जर्वेशन में आधे से ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि उसने गलत काम किया फिर भी वो एक तरीके से सुखी दिख रहा है मुझे, और मैं दुखी हूँ, मैं सही हूँ, ईमानदार हूँ, टैक्स भी भरता हूँ। इसका क्या जवाब है? इसको कैसे समझा जाए? एक गुरुजी के 2 शिष्य थे। एक शिष्य जाता था वैश्या के घर उसका मुजरा देखने, और दूसरा जाता था सत्संग में। एक दिन क्या हुआ कि सत्संग में जाने वाले शिष्य को जब वो घर आ रहा था गुरुजी के पास, तो लोहे की कील उसके पाँव में घुस गई, हड्डी को चीरती हुई आगे बढ़ी। बहुत कष्ट हुआ, लंगड़ाता हुआ घर आया। उसी दिन संयोग से वो वैश्या वाला उसका मुजरा देख के लौट रहा था, तो रास्ते में उसे सोने से भरी थैली मिल गई। दोनों आए, दोनों गुरुजी के पास गए। गुरुजी, ईश्वर का न्याय बहुत गलत है। मैं सत्संग करने जाता, मैं अच्छा काम करता, लोगों की हेल्प करता, तो मेरे पाँव में कील घुस गई, और वो जाके मुजरा देख रहा वैश्या की संगति वहाँ, और उसे सोने से भरी थैली मिल गई। कैसा न्याय है आपकी ईश्वर का? गुरुजी ने कहा, बेटा तू नहीं समझेगा, बैठ समझाता हूँ। गुरुजी ने कहा, बेटा उसे सोने की थैली मिली है, जानता है वो बहुत पुण्यात्मा था, उसने बहुत पुण्य किया है पिछले जन्म में। आज के दिन उसे राजा बनना था, लेकिन उसने वैश्या की संगति कर करके अपना पुण्य कम किया, तो उसे मुट्ठी भर सोना मिला है, जबकि आज उसे खजाने मिलने वाले थे, राजा बनता ये कहीं का। और तू, आज के दिन तेरी मृत्यु थी, पर तूने सत्संग किया, परोपकार किया, दीन दुखियों की सेवा की, तो तेरी मृत्यु को परमात्मा ने एक लोहे की कील में, जरा से दर्द में, जरा सी पीड़ा में उसे निपटा दिया। तो तेरी मृत्यु निपट गई जरा सी पीड़ा में, क्योंकि तूने पुण्य के कार्य किए हैं। तुझे क्या लगता है कि मैंने तो देखो अच्छे काम किए फिर भी मुझे दर्द। भाई आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपको दर्द ज़्यादा मिलना था, पीड़ा ज़्यादा मिलनी थी, पर आपने जो पुण्य किया वो पुण्य आड़े आ गए, और वो पुण्यों ने आपकी रक्षा कर ली। और वो पापी आज पाप कर रहा है, कभी तो पुण्य किया होगा, उसका फल उसे आज मिल रहा है, वो पिछला कर्म है। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, क्यों मिली? पिछले किसी जन्म में पितामह भीष्म ने एक सांप को, सर्प को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। अब वो कांटे ढेर सारे सांप को चुभ गए, और वो तड़प तड़प के सांप मर गया, जिसके कारण भीष्म पितामह को पिछले किसी जन्म का पाप इस जन्म में भोगना पड़ा। जब कर्मों का फल पितामह को भोगना पड़ा, तो हमें और आपको नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए जो आपको मिल रहा है वो आपके पुण्य है। जो आपने कल किया था वो आज आपको मिल रहा है, जो आज आप करेंगे वो कल के लिए सेव होगा। आप ये मत सोचिए कि हमारे पास तो सब कुछ, अब क्या करें। नहीं जी, जो कल किया था वो आज। ये संसार किसी के बाप की बफौती थोड़ी है। यहाँ तो जो किया है वो पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, है ना जी। जो आज किया है, पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहाँ से आए। कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। मैंने अपने कर्मों का फल भोगा, अच्छा या बुरा। दशरथ जी को रोना पड़ा, राम जी वनवास चले गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रवण कुमार को मारा था। जब उन्होंने किसी माँ से बच्चे को दूर किया, तो आज उनके भी बच्चे उनसे दूर हो रहे हैं। ये उन्हीं का किया कर्म था जो आज सामने खड़ा है। आज जो भी आपका सुख या दुख खड़ा है सामने, वो आपका किसी जन्म का फल है, कर्मों का। भोगना पड़ा, अवश्य में भोक्तव्यम, गीता में लिखा है, भोगना पड़ता है, कोई बचा नहीं सकता। एक उपाय है बचने का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं मेरी शरण में यदि आ गया तो फिर कोट विप्र बद लागहि जाहु, आए शरण तजिए नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि,
जन्म कोटि अघनाशय तबहि। जो भगवान की शरण में चला जाता है वो कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान क्षमा कर देते हैं, तू मेरा है। और जब क्षमा तो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है वो बिंदास। इसलिए शरण में भगवान की रहना चाहिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार आप भी बोलिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं।